जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम मस्त। तो चलिए, आज हिंदी का क्लास 10th का हम लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है बहादुर। ठीक है ना? तो इसको पूरी डिटेल्स में हम लोग समझेंगे कि चैप्टर्स के अंदर क्या दिया हुआ है, और यहाँ से लगभग 2 से 4 मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव से मिलते हैं। ठीक है? और 2 से 4 मार्क्स आपको कहाँ से मिलते हैं? सब्जेक्टिव से। टोटल इसका वेटेज जो है 8 से 10 मार्क्स तक सिर्फ इस चैप्टर से होता है। तो इस चीज़ को क्या करना है, ध्यान देना है इस चैप्टर पे, और जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको नोट करते जाना है। यहाँ पे हम नोट कर रहे हैं, वैसे ही सीधे सीधे नोट करना है इसको। ठीक है? चलो, चैप्टर जो है इसका नाम बहादुर है। ठीक है? चैप्टर नंबर 6 का नाम क्या है? बहादुर। और बहादुर क्या है? एक ऐसी विद्या है, तो कहानी है। पहला ऑब्जेक्टिव यहीं से बनता है 1 नंबर का, कि जो बहादुर है ये है क्या? कहानी है क्लियर? याद रहेगा। देखो, ये जो कहानी है इसको लिखने वाले लेखक कौन है? अमरकांत इसको लिखे हुए हैं। ठीक है? ये जो अमरकांत है, इनका जन्म कब हुआ था? जुलाई महीने में 1925। ठीक है? 1925 में जुलाई महीने में किनका जन्म हुआ था? अमरकांत का। कौन सा पार्ट लिखे हैं ये? बहादुर। सुनो, अमरकांत का जो जन्म है ये कहाँ हुआ था, किस जगह पे? तो उत्तर प्रदेश में एक ज़िला, इसका नाम क्या है? बलिया। बलिया ही ये ज़िला है। ठीक है? बलिया क्या है? ज़िला। और उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िला में एक गांव है जिसका नाम क्या है? नागरा गांव। यहीं पे इनका जन्म हुआ था। किनका? अमरकांत का। ठीक है? अब इनकी रचनाएं कौन कौन सा है, कौन कौन सा ये पाठ लिखे हुए हैं, इसको समझते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, ज़िंदगी और जोंक। ठीक है? ये चैप्टर का नाम है में। तो ज़िंदगी और जोंक लिखे हुए हैं, ये इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछते रहता है। ठीक है? ज़िंदगी और जोंक क्या होता है? बार बार पूछता है, तो इसको याद रखना है। देश के लोग, मौत का नगर। ठीक है? और यहाँ पे कुहासा भी इम्पोर्टेंट है, भी है ये कुहासा। ठीक है? और इसमें से याद नहीं हो, पर ये दोनों को याद रखना है, ज़िंदगी और जोंक को, और किसको? कुहासा को। तो ध्यान में। अब बहादुर के विषय में पढ़ते हैं। एक लड़का है, ठीक है? और इसी लड़का के ऊपर ही कहानी लिखे हुए हैं। कौन? अमरकांत। तो बहादुर के विषय में थोड़ा जानते हैं कि बहादुर कौन है। ठीक है? ये बहादुर कहाँ का रहने वाला है? नेपाल का, नेपाली लड़का है। बहादुर के विषय में जानते हैं, इसका परिचय, वर्ण मतलब यहाँ पे परिचय देखते हैं कि बहादुर कैसा है, क्या है। ठीक है? बहादुर जो है, इसका उम्र कितना है? 12 से 13 वर्ष है। इसका चौकोइट शरीर है, मतलब गोल मटोल इसका शरीर है। छोटा बच्चा नहीं रहता है सब 12-13 वर्ष का, उस तरीके से ना चौकोइट है शरीर इसका। रंग कैसा है इसका? गोरा रंग है। नेपाली अधिकांश गोरा ही होता है सब। ठीक है? तो ये गोरा है। मुंह कैसा है इसका? जैसा नेपाली का मुंह रहता है, होता है। नेपाली लोगों का मुंह कैसा रहता है? चपटा रहता है। देखना, सब पूरा गोल नहीं रहता है, ऐसे ना चपटा रहेगा थोड़ा सा। वो लोग पहचान में भी आया था लोग कि हाँ नेपाली है लोग, चाइनीज़ है लोग, जैसे चाइनीज़ होता है ना सब, उसी तरीके से उन लोगों का फेस मिलता है। ठीक है? ये जो है एक सफ़ेद नेकर पहना है। क्या पहना है? सफ़ेद नेकर, मतलब हाफ पैंट होता है वाइट कलर का। ठीक है? जैसे पहनता है लोग ना आरएसएस में, उन लोग का पैंट का कलर दूसरा रहता है, हाफ पैंट का। लेकिन यहाँ पे जिसका जो पैंट है उसी तरीके का पैंट है, इसका सफ़ेद टाइप का है। ठीक है? उसको सफ़ेद नेकर मतलब हो गया वो हाफ पैंट। उसके बाद से आधी बाह की सफ़ेद कमीज पहना है। कमीज नहीं होता है, पहनता लोग तो हाफ बाह का ना पहना हुआ है यहाँ पे कमीज। ठीक है? जूता किस रंग का है? भूरे रंग का है। और गले में एगो रुमाल बांधा है, जैसे नहीं बांधता है सब लड़कों, सब ऐसे करके रुमाल बांध देता है, सब बांधा है सब, उस तरीके से रुमाल बना है। और ये सारा का सारा जो ये नेकर पहना हुआ है, आधा बाह की यहाँ पे सफ़ेद कमीज़ है, भूरे रंग का जूता है, और गले में क्या है इसके? रुमाल है। इससे ना ये स्काउट जैसा दिख रहा है। किसके जैसा? स्काउट ना एक ग्रुप है। ठीक है? एक ग्रुप है लोगों का जिनका पहनावा अलग तरीके का रहता है। ये लोग ना यहाँ पे ना स्काउट कराने स्कूल में भी आता है सब। ठीक है? हाफ पैंट पहने होगा, वहाँ पे हाफ ये पहने होगा, एक रुमाल बांधे होगा। ठीक है? यहाँ पे उसका अलग तरह का टाई होगा, रहता है उस तरीके से। देखना स्कूल में आता है वहाँ पे। हाँ, तो उसी तरीके से ना
ये दिख रहा है, जिस तरीके का ड्रेस पहना हुआ है तो ये स्काउट जैसा लग रहा है। ये ग्रुप का लोग होता है ना, जो ये स्पेसिफिक काम करता है लोग, हाँ, उस तरीके से है यहाँ पे। तो कैसा लग रहा है बहादुर, कैसा लग रहा है? स्काउट के जैसा लग रहा है, ठीक है। ये वाला बात ध्यान रखना कि बहादुर क्या है? कहानी है, ठीक है। और बहादुर जो कहानी है ये बहादुर नाम के लड़का पर लिखा गया है। कौन लिखे हैं इसको? अमरकांत लिखे हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 1925 में हुआ था। किस महीने में हुआ था? जुलाई महीने में। इनका जन्म स्थान कहाँ है? स्टेट कौन सा है? उत्तर प्रदेश। जिला कौन सा? बलिया। गांव कौन सा है? नगरा गांव, ठीक है। कौन कौन सा ये रचना किए हुए हैं, ठीक है। मेन जो रचना है इनका, ये कौन कौन सा है? तो जिंदगी और जोंक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछते रहता है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। देश के लोग हैं, मौत का नगर है, मित्र मिलन है और कुहासा है, ठीक है। कुहासा भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछते रहता है, ठीक है। इसमें से पूछ कोई भी सकता है, पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। याद हो जाता है, पूरा याद कर रखना है क्लियर? जो बहादुर है इसके विषय में थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। तो बहादुर कहाँ का लड़का है? नेपाल का, ठीक है। इसका परिचय देखते हैं तो क्या है ये? उम्र इसका 12-13 वर्ष है। चौकट शरीर है, गोरा रंग है, चपटा मुंह है, ठीक है। सफ़ेद यहाँ पे नेकर है इसका। और आधी बाँह क्या है यहाँ पे? आधी बाँह की कमीज़ है, भूरे रंग का जूता है, गले में क्या है? रुमाल है। कैसा लग रहा है ये? स्काउट जैसा। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि पहली बार दिखे बहादुर का अपने शब्दों में वर्णन करें, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है बनाने के लिए। हाँ, सब्जेक्टिव आता है। क्वेश्चन ऐसा लिखा रहेगा कि पहली बार दिखे बहादुर का अपने शब्दों में वर्णन करें, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है यहाँ से। अगर चाहें तो इसके साइड में ना इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आएगा तो ये वाला आंसर लिखेंगे, है। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आते रहता है कि पहली बार दिखे बहादुर का अपने शब्दों में वर्णन करें कि बहादुर कैसा दिख रहा था, है। नेपाल का, ठीक है। बहादुर जो था ना, इसका जो बाप था ये क्या हो गया था? युद्ध में मारा गया था, ठीक है। कौन? इसके जो पिताजी थे, किसके? बहादुर के। कहाँ मारे गए थे? युद्ध में। अब जो माँ थी, ठीक है, यही क्या करती थी? परिवार का भरण पोषण करती थी, ठीक है। जितना परिवार का खर्चा होता है कौन उठाती थी? माँ। और बहादुर क्या करता था? तो बहादुर भैंस चराता था, ठीक है। बहादुर का काम था कि जाओ तुम, जो नेपाल का वहाँ आसपास में जंगल है, उस जंगल में क्या करना है? भैंस चराना है तुमको, ठीक है। तो भैंस चराने का काम करता था। और क्या करता था? भैंस तो चराता था, लेकिन और भी जो काम होते हैं ना घर के, माँ बोलती थी क्या करो, मेरा हेल्प करो घर के काम में, तो उसमें हेल्प नहीं करता था, है। माँ के लाख कहने के बाद भी इस बात को नहीं समझता था और नहीं हाथ बढ़ाता था घर के काम में, ठीक है। एक दिन क्या हो गया था? एक दिन गया था भैंस चराने। कौन? बहादुर। जंगल में कहाँ गया था? क्या करने? भैंस चराने। और एक बहुत ही प्यारी भैंस थी। किसकी? माँ की एक बहुत ही प्यारी भैंस थी, ठीक है। माँ उससे बहुत अधिक प्यार करती थी उस भैंस से। और उसने क्या किया था? उसी भैंस को बहुत मार दिया था उस दिन, ठीक है। बहुत मारा उस भैंस को। भैंस जब घर आई तो माँ को, जब भैंस घर आई ना तो माँ को लाके क्या किया है? भैंस को बहुत अधिक मार दिया है, ठीक है। दौड़ी दौड़ी भैंस माँ के पास आई और माँ ये काल्पनिक अनुमान कर ली कि भैंस को क्या किया है? बहुत अधिक मार दिया है। कौन? बहादुर। इसलिए माँ भी क्या की? बहादुर की ना निर्ममता से पिटाई कर दी, बिना दया का, बिना किसी दया का उसका बहुत अधिक पिटाई कर दी। कौन? माँ, ठीक है। किसकी? बहादुर की। फिर क्या हुआ? फिर जो बहादुर था, ठीक है, उसका मन फट गया, मतलब मन माँ से दूर होने लगा कि भाई इतनी निर्ममता से पिटाई की है मेरी, ठीक है। लड़का सबको ऐसा होता है अक्सर। तो फिर क्या हो गया यहाँ पे? फिर बहादुर ना, माँ कुछ पैसा रखी थी, कुछ रुपया रखी थी, ठीक है। उस रुपया में से कितना रुपया निकाला? 2 रुपया। ऑब्जेक्टिव आता है कि कितने रुपये बहादुर लेकर भाग गया था? 2 रुपये लिया वहाँ से। ये हिंदी में लिखा रहेगा 2, ठीक है, ऐसे लिखा रहता है।
2 करके, 2 रुपये लिख करके 6 मील दूर, कितना दूर मिल गया? 6 मील। 1 मील में 3 किलोमीटर, तो 6 3 18 किलोमीटर। घर से 18 किलोमीटर दूर कहाँ चला गया? हाँ, कहाँ गया? स्टेशन पर पैदल ही गया था। ठीक है, स्टेशन पर चला गया। जहाँ पे क्या होता है, उसकी मुलाकात ना लेखक से होती है। किससे होती है? लेखक स्टेशन पर रहता है और लेखक से उसकी मुलाकात हो जाती है। किसकी? हाँ, अमरकांत का मुलाकात किससे हो जाता है? बहादुर से। ठीक है, बहुत पहले से ही ना जो अमरकांत थे, जो लेखक हैं, ये नौकर ढूंढ रहे थे। ठीक है, अपने घर के लिए क्या ढूंढ रहे थे? नौकर। आस पास पड़ोस में ना नौकर था सब इनके घर पे। ठीक है, तो इनकी जो पत्नी थी हमेशा कहती थी कि आप भी एक नौकर लेकर के आइए। ठीक है, मेरा है, क्योंकि ताना आस पड़ोस वाले क्या करते थे? ताना देते थे कि जिसको कलेजा होगा वही क्या कर सकता है? नौकर रख सकता है इस ज़माने में, है सुनने। तो ये सब बात सुन करके लेखक को भी क्या लग गया था कि अब नौकर रखना क्या हो गया है? ज़रूरी हो गया है। वो भी नौकर के तलाश में थे। वहाँ पे उनको एक बच्चा मिला जिससे वो बात की है। यार सुनने, बात करने के बाद पता चला कि ये जो बच्चा है, ठीक है, इसको भी काम की ज़रूरत है और हमको भी क्या है? काम की ज़रूरत है। तो इसको क्या करते हैं? अपने घर लेकर के चलते हैं। है सुनने, वहाँ से क्या करते हैं? लेखक को नौकर की क्या थी? ज़रूरत थी, इसलिए लेखक क्या किए? उसको अपने घर ले आए। ठीक है, लेखक उसको लिए और कहाँ लाए? अपने घर लेकर के आए उसको। जब घर आए लेखक उसको लेकर के, बहादुर को लेकर के, ठीक है, तो उसकी जो पत्नी थी, ठीक है, पत्नी का नाम था निर्मला। क्या नाम था? यहाँ पे डैश में लिख लेना सब, निर्मला। ये भी ऑब्जेक्टिव है कि लेखक का पत्नी का नाम क्या था? निर्मला नाम था। तो ये जो पत्नी थी निर्मला, ठीक है, ये निर्मला ना बहुत ही अच्छे से बात की। किससे? बहादुर से। ठीक है, और बहादुर से लेखक ने जब नाम पूछा था ना, तो वो अपना नाम दिल बहादुर बताया था। क्या बताया था? दिल बहादुर। उसे पूछा गया पहली बार कि तुम्हारा नाम क्या है, तो बोला था दिल बहादुर। ठीक है, बिहार आ गए थे। बिहार, मतलब इनका घर तो बिहार ही में घर है। हाँ नेपाल से उसको लेकर आए थे बिहार। हाँ, ठीक है, मतलब आप अपने देश में लेकर के आए थे, नेपाल से अपने देश में आ गया था। ठीक है, दिल बहादुर का मन जो था, ठीक है, मन भर गया उससे, बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पे दिल बहादुर को। ठीक है, और उसके बाद से ना उसकी जो पत्नी थी निर्मला, दिल बहादुर को हंसना शुरू कर दी। ठीक है, मतलब दिल बहादुर से दिल सबको उड़ा दिया। क्या किया? दिल सबको उड़ा दिया था। किसने उड़ाया था? उसकी पत्नी ने। ठीक है, जो निर्मला थी, दिल बहादुर से दिल सब तो क्या की थी? उड़ा दी थी। और उसको क्या कहा जाने लगा? सिर्फ बहादुर कहा जाने लगा है। क्लियर इतना? दिल बहादुर। हाँ, मैंने पूछा ना लेखक कि तुम्हारा नाम क्या है उस लड़कवा से, तो दिल बहादुर बताया। लेकिन जैसे ही घर पे आया लड़का, ठीक है, तो पूछा गया, मतलब बहुत ही अच्छे से उससे बात हुआ, उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया लोग। ठीक है, व्यवहार करने के बाद जो इनकी पत्नी थी, कौन? निर्मला, ठीक है, उसको बहादुर करना शुरू कर दी। ठीक है, उसको बोली कि अब हम इसको क्या बोलेंगे? बहादुर बोलेंगे, इस तरीके से। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो दिल बहादुर है, ठीक है, जो दिल बहादुर है, यहाँ से दिल सब किसने उड़ा दिया था? तो लेखक की पत्नी ने। ठीक है क्लियर? ये वाला कहानी समझ में आ गया पूरा? भैंस चराता था, एक दिन भैंस को बहुत पीट दिया। नहीं, भैंस को क्या किया? बहुत पीट दिया, और पीटने के बाद क्या हो गया? उसकी मम्मी भी क्या की? उसकी बहुत पिटाई कर दी। इसके चलते क्या हो गया? वो घर से भाग गया। ठीक है, 2 रुपया लिया, 2 रुपया लेकर गया, 6 मील दूर घर से भाग गया। जहाँ पे स्टेशन के पास पहुँचा तो लेखक से, वहाँ पर लेखक से उसकी मुलाकात हो गई। बहादुर जब कहाँ आता है? घर पर आता है। किसके? लेखक घर पर आता है तो उसको काम दिया जाता है। ठीक है, और सुबह से शाम तक काम में लगा रहता है। कौन? बहादुर। सवेरे उठ के नीम का दातून तोड़ता है, घर की सफाई करता है। ठीक है, कमरों में पोछा लगाता है, अंगीठी जलाना होता है, चाय बनाना होता है। ठीक है, दोपहर में कपड़े धोना, बर्तन मलना, सारा का सारा काम किस पे है? बहादुर पे। घर में जितने भी लोग हैं सबको क्या मिल गया है? नौकर तो मिल ही गया, पूरा राज हो गया है उसमें। सब लोग एकदम आराम से रह रहा है घर में। और उनकी जो पत्नी है, कौन? निर्मला, खुद को भाग्यशाली समझ रही है कि हमको कैसा नौकर मिल गया है। ऐसा नौकर मिलना भाग्य की बात नहीं है, कोई काम ही नहीं करना पड़ रहा है।
दिन भर कौन काम कर रहा है? बहादुर। इसी कारण क्या हुआ, जो निर्मला है, ठीक है, इसको क्या करती है, अपने बेटे ऐसा मानती है। किसको? बहादुर को। ठीक है, उसको टाइम पे बोलती है खाना खा लो है सुनना, उसको सुनाती भी है कि हम क्या हैं, आस पड़ोस में बोल के सुनाती है कि हम दूसरे जैसा नहीं है, हम नौकर को भी क्या करते हैं, अपने बेटे ऐसा मानते हैं, है सुनना। पड़ोसियों को सुनाती है बोल बोल करके, और खुद पे गर्व करती थी। जो बहादुर था कैसा था? हंसमुख था, ठीक है, और रहम दिल इंसान था, मतलब अच्छा आदमी था। ठीक है, कौन? बहादुर। और उसका जो चेहरा था वो हंसमुख था, ऐसा देखने में लगता था कि हमेशा क्या हो रहा है, मुस्कुरा रहा है। कौन? बहादुर। जब मालकिन की तबीयत ठीक नहीं होती थी, ठीक है, तो उस समय ना दवा लेने के लिए क्या करता था, आग्रह करता था कि क्या करो, दवा ले लो। ठीक है, दवा ले लीजिए। उसको भी लगा हो गया। हाँ, मतलब बार बार बोलता था कि क्या हो गया मालकिन, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो क्या कीजिए, आप दवा ले लीजिए। जब शाम के समय ना जो लेखक था वो नौकरी करता था, ठीक है, जब शाम के समय लेखक घर पे आता था तो कैसे बच्चा शिकायत करता है, सब एक दूसरे से करता है सब, उसी तरीके से भी शिकायत करता था, सबका शिकायत कि देखो ये था सिनेमा देखने गया था तो ये वाला काम कर रहा था। ठीक है, ऐसे छोटा छोटा शिकायत करता था। किससे? लेखक से। कौन? हाँ, बहादुर करता था, लेखक से शिकायत करता था। घर में इतना भी लोग था ना, सबका शिकायत करता था बैठ करके। शाम को आता था ना जब लेखक, तो दौड़े दौड़े उसके पास जाता, उसके पास बैठ जाता था, अब बैठ करके शिकायत करता था, वहाँ पे सबका क्लास लगवाता था। समय के साथ क्या होता है, कॉलेज का बहुत आदर सम्मान हो रहा था कहाँ पे, लेखक घर में। ठीक है, समय के साथ ना लेखक का जो परिवार है, जो लेखक है, ठीक है, उसकी पत्नी है, सबका मन बदल जाता है। पहले बेटे ऐसा माना जाता था इसको, और अब समझता है कि बस ये क्या है, नौकर है। ऐसा में इसको काम पर लाए हैं, इसको पैसा दे रहे हैं, ऐसा में इस तरीके से नौकर उसको समझा जाता है। और जब उसको नौकर समझेंगे तो फिर नौकर जैसा व्यवहार भी होने लगेगा, है। तो इसलिए ना जो किशोर है, पेंसिल भी नीचे गिरता है तो बोलता है उठा के दो, है सुनना। किशोर लेखक का लड़का है सुनना। कुछ भी होता है, थोड़ा छोटा मोटा भी काम रहता है, मेरा जूता पॉलिश कर दो, है सुनना, काम नहीं करना तो उसको पीटता भी था। धीरे धीरे इस ये वाला कंडीशन आ जाता है। जो निर्मला है इसकी लेखक की जो पत्नी है, बोलती है रोटी बनाओ, रोटी नहीं बनाएगा तो पीटती थी उसको। इस तरीके से घर में होता था। ठीक है, लेखक भी डांट डपट के बोल दिया करता था। तो वही यहाँ पर लिखा है कि समय के साथ क्या होता है, लेखक के परिवार के सभी लोग क्या होते हैं, बदल जाते हैं, और बहादुर के साथ नौकर जैसा व्यवहार होने लगता है। ठीक है, इसी समय ना लेखक के घर में एक और घटना घटती है। उससे घर रिश्तेदार आते हैं। ठीक है, पति पत्नी आते हैं, 2 लोग। ठीक है, किसे घर? लेखक के घर। और होता क्या है ना कि उनका पैसा चोरी हो जाता है। ठीक है, पैसा एक्चुअल में उनके पास होता नहीं है, बस चोरी का इल्ज़ाम लगा देते हैं। अब चोरी का इल्ज़ाम किस पे लगाया जाए? लेखक पे नहीं, पत्नी पे भी नहीं लगा सकते हैं। इसमें जो मेन आदमी है तो किस पे लगाया जाए? लेखक एथी पे लगा देते हैं, नौकर पे। ठीक है, बोल दिया कि नौकर क्या होता है, सब चोर चुकट्टा होता है सब, तो उस पे लगा देंगे, है। तो नौकर पे क्या होता है, नौकर पे ना चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि यही मेरा क्या किया, 11 रुपये चुराया है। कौन? बहादुर। लेखक जब पूछता है, ठीक है, किससे? बहादुर से, तो कहता है नहीं बाबूजी मैंने नहीं लिया। ठीक है, लेखक को ना जो बहादुर है वो बाबूजी बोलता था। क्या बोलता था? बाबूजी। तो बोल रहा है कि बाबूजी हमने पैसे को क्या किया है, नहीं लिया है। पहले से ही जो लेखक का लड़का था, नाम क्या था इसका? किशोर। उसको सताता है, बता ही दिए कि छोटा छोटा काम बोलता था करने के लिए, काम पूरा नहीं रहेगा तो उसको पीटता था इस तरीके से। ठीक है, लेखक का लड़का पीटता था बहादुर को। हाँ, जो किशोर था ना वो बहादुर को पीटता था कि भाई मेरा जूता में पॉलिश क्यों नहीं किया है, पेंसिल नहीं उठाया टाइम पे। ठीक है, मेरा काम, उसको काम दे करके जाता था कि तुमको ये वाला काम करके रखना है, और काम पूरा नहीं होता था तो उसको सुनना पड़ता था। ठीक है, ऐसा व्यवहार होने पर बहादुर क्या किया, एक दिन घर छोड़ करके चला गया, अपना सारा सामान यहीं पे छोड़ दिया। है सुन में, अब घर छोड़ के यहाँ से चला गया। क्या लगा तो बस खाली 3 रुपये चुरा के लगा। माने जो लेखक की पत्नी थी ना, वो बोली थी कि जब तुम यहाँ से जाओगे, ठीक है, तो हम तुमको क्या करेंगे, सामान देंगे बहुत सारा। उसका भी जो सामान था ना वो भी छोड़ दिया था यहीं पे। ठीक है,
ऐसे ही चला गया था। उसके बाद से क्या होता है, सबको पछतावा होता है, ठीक है, कि क्या हो गया, जो लेखक की पत्नी होती है, ठीक है, उसको भी बहुत अधिक पछतावा होता है कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए उसके साथ, ठीक है। और लेखक भी जान रहा होता है कि ऐसा बहादुर नहीं कर सकता है, क्योंकि जब कभी भी घर में पैसा इधर उधर गिरा रहता था ना, तो उठा करके ला के दिया था कि देखो पैसा वहाँ पे गिरा हुआ था। चोर रहता तो पहले नहीं चुरा लेता है। तो इसलिए सबको पता था, पर अब लेखक के सामने जो रिश्तेदार आया है सब, उसके सामने ऐसा करना पड़ेगा ना, नहीं तो क्या कर सोचेगा सब कि कोई एक्शन नहीं लिया है, सुनना। इसलिए वहाँ पे ना लोग एक्शन लेता है, लोग जो यहाँ पे लेखक है उसको 1-2 थप्पड़ लगा देता है, ठीक है, उसकी पत्नी भी लगा देती है। उसके बाद से हाँ, चोरी का जब इल्ज़ाम लगता है ना, जब बोलता है बहादुर कि हम नहीं लिए हैं बाबूजी, उसके बाद से लेखक क्या करता है, उसको 1 थप्पड़ लगा देता है। इसीलिए क्या करता है, घर छोड़ कर फिर चला जाता है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद सबको पछतावा होता है घर में। उसकी माँ नहीं खुद